हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, फार्मासिस्ट क्वेश्चन एट योर फिंगर टिप की इस सीरीज में जहां हम आपके साथ 2000 प्लस प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा रहने वाला है पार्ट 3, जहां पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से हम टॉपिक लेकर आए हैं सेल, ब्लड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सेल, ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके रिपीट होने के चांस होते हैं, इसलिए जरूर से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन से लेकर चलेंगे, क्या कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया देखते जाएंगे। व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी, और यह क्वेश्चन आपके देहरादून फार्मासिस्ट 2023 मीन्स लेटेस्ट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया है भाई। तो आप सभी को पता है जैसे कि आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओके। अब इनको हम देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो आप सभी जानते हैं ह्यूमन मतलब क्या कुछ हो जाता है, मानव, ठीक है। अब एनाटॉमी, इसी का मतलब पूछा गया है, तो एनाटॉमी से आप लोग ए से याद रख लीजिए आकार, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन के आकार, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन की बॉडी के पार्ट का, उनकी स्टडी करना ह्यूमन एनाटॉमी कहलाएगा। अब इन्हीं के फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी से आपको क्या याद रखना है, फंक्शन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं फंक्शन की, बॉडी के पार्ट के फंक्शन की, तब वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन से हो जाएगा मानव, और मानव के शरीर के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम एनाटॉमी, आकार से एनाटॉमी को याद रख सकते हैं, ए से आकार, फिर मीन्स एनाटॉमी ए से याद हो जाएगा, ठीक है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फंक्शन, एक प्रकार से प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। तो ये आपका फिजियोलॉजी और फंक्शन, जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ बोला गया ऑप्शन में। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। नहीं भाई, बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन में दिया गया है ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिसीज एंड काउजेस, और डिसीज और उनके कारण की जब हम स्टडी करते हैं तो इस सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, पैथोफिजियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट के फंक्शन की बात होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहा जाएगा, बट पूछा गया एनाटॉमी। तो यहाँ पे ऑप्शन और आ रहा है हमारा, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर, आकार की जब हम लोग पार्ट की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन से देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हर पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, क्या कुछ है, सभी का अर्थ ये आपको जानना होगा। तो ह्यूमन एनाटॉमी का क्या कुछ मतलब होता है, ये स्टडी करेंगे जब हम पार्ट के स्ट्रक्चर के ह्यूमन बॉडी के, तब इन्हें हम कहेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। और देखिए इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में, जहाँ पर आपको सारे एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, तो जरूर से आपको प्रीफर करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि एनाटॉमी का क्या अर्थ है और फिजियोलॉजी का, तब आपके लिए क्वेश्चन और इजी हो गया होगा। और यह भी क्वेश्चन आपके उसी देहरादून फार्मासिस्ट 2023 का क्वेश्चन है। देखिए बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एटलीस्ट बेसिक आपका नॉलेज होगा तो आप इजी से फार्मासिस्ट से क्लियर कर लेंगे। तो क्या बोला कि ऑप्शन में ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर फिजियोलॉजी बोला गया है, और मैंने क्या बताया था, फिजियोलॉजी से आपको प्रोनाउंसिएशन में याद रख लेना है क्या, फंक्शन को, ठीक है। तो जहाँ पर फंक्शन होगी, फंक्शन बॉडी पार्ट के फंक्शन स्टडी करेंगे तब जाकर वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। बिल्कुल यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, फंक्शन याद रखना है, फिजियोलॉजी फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में फ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो याद रख लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, नहीं है माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा, वही बात हो गई। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी से बॉडी पार्ट के फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा
करेक्ट आंसर। और ये एक्सप्लेनेशन आप लोग थ्योरी फार्मासिस्ट में देख ही सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, इन 1665 हु डिस्कवर्ड द सेल। अब ये सेल को किन्होंने डिस्कवर किया भाई, और ये आपका देख सकते हैं एम्स फार्मासिस्ट में पूछा गया है, 2012 का ये क्वेश्चन रहने वाला है और साइंटिस्ट से जरूर से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोला गया, रॉबर्ट हुक, एजी लोवी, रॉबर्ट ब्राउन और हक्सली। ठीक है, तो क्या होगा, रॉबर्ट हुक जी जो हैं उन्होंने ही सबसे पहले जो सेल है उनको डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने 1665 में सेल के बारे में डिस्कवर किया, स्टडी की थी रॉबर्ट हुक जी ने। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो इन्होंने बताया था जो हमारा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में आएगा तो याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन जी हैं। और रॉबर्ट हुक जी क्या कुछ है, सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी। और हक्सली जी के बारे में यदि आपने देखा होगा तो बहुत सारे, देखिए ये जो सरनेम है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सेल डिवीज़न वगैरह, ठीक है, तो उनमें भी इनका नाम आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले हमारा बात आया था रॉबर्ट हुक, तो याद रख लीजिए सेल का इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया था सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने सबसे सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक जी ने 1665 में, और रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस का उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, आपको हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं उनसे लेकर मैं आगे आपको चल रही हूँ। ठीक है, तो सेल वॉल, अभी हमारा सेल था, सेल की डिस्कवरी किन्होंने की ये हमने देख लिया। अब देखिए ये जो हमारा सेल वॉल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सेल वॉल होता है इनमें क्या होता है, ये काफ़ी रिजिड होगा, तो यहाँ पर लिग्निन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ पैक्टिन। ठीक है, पैक्टिन और आपके सेल्यूलोज, ये सारे कंपोजिशन देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल में क्या कुछ होगा, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज ये देखने को मिलेगी। तो इन सारे आंसर्स को आप लोग टिक करते जाइए, क्या कुछ हो जाएगा, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, देखिए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से आप लोग सेल को समझते जाइए, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा सेल है तो सेल का आउटर लेयर क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाएगा। उसके बाद एक और लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो सेल वॉल काफी रिजिड होता है, इसीलिए क्या बना होता है, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज का। बट वहीं पर सेल मेम्ब्रेन की जब बात हो जाएगी तब आपको याद आना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, तो लिपिड बाई लेयर का ये बना होता है। ओके, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लियरली सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। अब चलिए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आते हैं। अभी तक हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देखा, अब सेल के अंदर क्या कुछ ऑर्गेनल्स हैं उनसे क्वेश्चन क्या कुछ आया है देखते जाइए। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, अब ये क्वेश्चन आपने हमेशा ही अपने 9th-10th से पढ़ते आ रहे होंगे और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिपीटेशन होने के चांस आप देख सकते हैं कितने टाइम ये रिपीट हुए हैं। तो देखिए पावर हाउस मीन्स क्या होगा, पावर जनरेट, एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में होता है, तो एटीपी का जनरेशन जहाँ पर होगा वो हमारा पावर हाउस कहलाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है बॉडी में जो पावर हाउस है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये हमारा पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। सारी चीज़ को रिमार्क करते जाइए। पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं, तो हमारा गोल्जी बॉडी, क्योंकि यही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किनका, प्रोटीन का। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम क्या करता है, तो ये सिंथेसिस करता है किनकी, प्रोटीन की सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। और न्यूक्लियस क्या कुछ है, तो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो सारे ऑप्शन देकर चलिए, इनके रिपीटेशन होने के चांस क्योंकि होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट में मिल जाएंगे, इनमें बहुत से और क्वेश्चन दिए गए हैं। चुनिंदा कुछ क्वेश्चन जो कि रिपीट होने के चांस होते हैं उनको
को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इनको हम स्टडी करते जाएंगे। न्यूक्लियस क्या है, रेप्लिकेशन, ठीक है, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम, डीएनए जो है न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जो हमारा एटीपी है उनका जनरेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। गोल्जी अपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, इसीलिए पोस्ट ऑफिस इनको हम कहते हैं। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन इस टाइप से उनके टर्म को पूछे जाते हैं। ओके, वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है द इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिफर्ड टू एज, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब बोला गया, और ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, देख सकते हैं MPPGCL फार्मेसी 2024 का ही क्वेश्चन है। देखिए सेल से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या पढ़ा कि ये एटीपी का जनरेशन कराते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस प्रकार से, इनमें इस प्रकार से क्या कुछ बना होता है, इनका स्ट्रक्चर जिनसे कि सिंथेसिस होता है एटीपी का। तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टीन और एक होता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स जो कि इनर लेयर होता है, और मैट्रिक्स से ही आपको याद रखना है कि सबसे इनर में जो जेली टाइप से क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है लिक्विड, यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डीएनए वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो इनका सिंथेसिस मटेरियल। अब देखिए जो आपका मैट्रिक्स होगा उसी को क्या कह दिया जाता है, माइटोसॉल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में थोड़ा सा जेली लाइक होते हैं, इसीलिए याद रख लीजिएगा मैट्रिक्स है और इनमें थोड़ा सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ये आपका माइटोसॉल क्या कहलाता है, माइटोसॉल। तो इसको याद रखिएगा भाई। इसी प्रकार से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अब आप सोचेंगे कि हमने तो अभी तक सिस्टी पढ़ा है, ठीक है, जो कि इस प्रकार से रहते हैं इनमें, अब अंदर में जो हल्का जेली टाइप का होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब बोलेंगे आप कि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो मैट्रिक्स ही को क्या कहा जाता है, माइटोसॉल हम कहते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें सिस्टीज कहलाती हैं, और ये आपका इनर जो सॉल्यूशन है जिनमें क्या कुछ होता है, यहीं पर एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो ये आपका मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मैंने बोला ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है यहीं पर तैरते हुए नजर आएगा, ये एक प्रकार से जेली टाइप का सॉल्यूशन टाइप का होता है मैट्रिक्स। नेक्स्ट है द सेल्यूलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड सुसाइडल बैग आर, अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसे हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपके फार्मेसी 2023, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ऑप्शन की ओर चलेंगे तो देखिए दिया गया है लाइसोसोम, जी बिल्कुल, लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग। देखिए लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि क्या करेगा, जो वेस्ट वगैरह जो डैमेज आपकी क्या कुछ रहेंगी ऑर्गेनल्स, उनको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, उनको खा जाता है, कि ताकि वो क्या कुछ रहे फिर नहीं बनते रहे। बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है जब वो हेल्दी जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी ईट करने लग जाएगा, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से हिंदी में जानते हैं, जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम के बारे में हमने क्या कुछ स्टडी किया कि ये क्या करते हैं, ये भाई प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए, आपके क्रोमोसोम्स, ये क्या है आपके न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मींस क्या कुछ याद रख लीजिएगा, एन से डीएनए, ये आपके जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या कुछ है, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहा जाता है किनका, सेल का। ये क्या कुछ करते हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, जैसे कि राइबोसोम ने क्या किया, सिंथेसिस किया, प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो इन्हें क्या कहेंगे, पोस्ट ऑफिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए अलग अलग टर्म से इनको इंडिकेट किया जाता है, तो इन सारे टर्म को आपको याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका लाइसोसोम करेक्ट आंसर, ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइसोसोम क्यों कहा जाता है, देखिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि क्या काम करेगा भाई, यही जो आपके जो और ऑर्गेनल्स है उन सभी को इनगल्फ करने का भी काम करता है। ये एंजाइम को पूछ लिया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपका सुसाइडल बैग कहलाएगा। सारे एक्सप्लेनेशन आपको फिंगर टिप की बुक में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट चलेंगे, गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द
देखिए ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन MPPGCL फार्मासिस्ट 2024 का है, गोल्गी अपरेटस। अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, क्या बोला, गोल्गी अपरेटस क्या कहलाते हैं, यही हमारे पोस्ट ऑफिस कहलाते हैं। हमारे सेल के पोस्ट ऑफिस क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे किनका, प्रोटीन का। तो यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर गोल्गी अपरेटस के लिए। यदि सिंथेसिस की बात करते हैं तो क्या बोला मैंने, राइबोसोम होगा, ये सिंथेसिस करेगा जो प्रोटीन का। और एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये पावर हाउस सेल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी के फंक्शन को आपको याद रखना होगा। देखिए लेटेस्ट में पूछा जा रहा है, तो सेल के ऑर्गेनल से क्वेश्चन तो आते हैं भाई, और सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करने को मिल जाएगी, थ्योरी बुक में दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली ऑफ। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कितनी बार रिपीट होता है। तो बात किया था हमने किन चीजों का, कि हमारा है सेल। अब सेल वॉल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या होगा, रिजिड, जो कि बनी होती है लिग्निन पैक्टिन वगैरह की। अब इनके बाद एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनको कहा जाता है। और आपने स्टडी किया होगा कि सेल मेम्ब्रेन किनका कुछ बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इस टाइप से हम कहते हैं। तो ये क्या कुछ होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर रखते हैं, मतलब की कंपोजिशन रखते हैं। तो जो आपका मेम्ब्रेन होगा, लिपिड बाइलेयर जिनको हम कहते हैं, ये आपका लिपिड और प्रोटीन इनसे मिलकर बनता है। देखिए प्रोटीन और लिपिड मेन होता है, कुछ ट्रेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखा जाए तो। बस क्या किया गया है, क्वेश्चन को अलग से मॉडिफाई कर दिया गया है, वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। फिर देखेंगे तो सारी चीजें वहीं आपको देखने को मिल जाएगी। क्या बोला गया HPSSC फार्मेसी 2020 में कि गोल्गी अपरेटस, तो मैंने बताया था पोस्ट ऑफिस है, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन का, सिंथेसिस करता है राइबोसोम, किनका, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बस ऑप्शन चेंज करके मॉडिफाई करके वही चीज़ों को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, देख पाएंगे। ऑर्गेनल से कंप्लीट आप इनकी स्टडी करिएगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर यहाँ पर कर दी है, सब एक बार रिवाइज आपको करना है बस। नेक्स्ट चलते जाते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया, इनमें से कौन ऐसा आपका ब्लड का कंपोजिशन है जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये भी लेटेस्ट आपके �OSSSC 2024 का ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं, ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड क्या होता है, WBC होता है, जिनका काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ये रखते हैं भाई, क्या कुछ इम्यून सिस्टम ये क्या करेंगे, बूस्ट अप करते हैं, तो ये डिफेंस का काम करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइड को क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट कहते हैं। अब ये प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉट करता है भाई, ब्लड क्लॉट में यूज होता है। और एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड हमारा क्या होता है, RBC जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल ही क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, आपने स्टडी किया होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आपकी जो आर्टरी होते हैं वही क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपने ये भी स्टडी किया होगा कि यही जो आपके ब्लड है वो आपके लंग में जाएंगे, और ये जो गैस का एक्सचेंज होता है जिससे कि क्या होगा, प्यूरिफाई हो पाता है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन आपका दो तरीके से होता है, एक तो लंग में होगा और एक तो किडनी में होता है। तो इन दोनों को आपको क्लियर रखना है। ओके, तो आपका जो इरिथ्रोसाइट होता है वो ही क्या है, RBC है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लाज्मा हमारा क्या है, फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी ऑप्शंस को देखकर चलिएगा, क्वेश्चन किसी से भी पूछे जा सकते हैं, इनको इंपॉर्टेंटली आपको याद में रखना है। तो यही देखिए, इस प्रकार से जो आपके ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन ही क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स ब्लड ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ये कराएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप AB ब्लड। अब बताइए, टाइप AB ब्लड का फीचर यहाँ पर पूछ लिया गया है भाई। इट मीन्स, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत लेटेस्ट 24 का ही है ये क्वेश्चन।
तो ये जो ब्लड का नेमिंग है, जैसे कि हमने बोला कि ब्लड ए है, बी है, ए बी है या ओ है, 4 टाइप से इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो किनके बेसिस पे किया जाता है? तो इनके एंटीजन, जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इनके बेसिस पर इनका क्लासीफाई किया जाता है। इट मीन्स यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है बोला जा रहा है, इट मीन्स आप में क्या है? एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो ऐसे ही कमेंट करिएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और इनमें एंटीजन क्या प्रेजेंट है। मैं सबका कमेंट यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कुछ है, यदि बोला गया ए बी ग्रुप तो यहाँ पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बहुत ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो इनको ए बी ब्लड ग्रुप कहा जाएगा। क्लियर हो? तो अब आपको याद होना चाहिए, यदि आपने कभी भी बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या कुछ है, ए है तो ए एंटीजन मुझ में प्रेजेंट है, बी है तो बी एंटीजन। तो एंटीजन के बेसिस पर क्या किया जाता है? नेमिंग होती है, मतलब ग्रुपिंग होती है ब्लड का। ठीक है, सारे देखिए इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन टेबुलर फॉर्म में आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल जाएंगे। कलरफुल बुक है तो हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। 2015 का ये क्वेश्चन देखिए और रिपीट भी हुआ है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगी जिससे कि सभी क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका रहने वाला है स्टुअर्ट पावर। अब चलिए हम लोग याद करते हैं। 2 ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक ट्रिक आप ले सकते हैं यहाँ पर हिंदी में और एक ट्रिक चलिए इंग्लिश में भी प्रोवाइड करेंगे। जिसको जो भी अच्छा लगे आप लोग उसको याद रखिएगा। चलिए हिंदी का हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? फेस पे याद रखते जाइएगा। क्या बोला गया? फेस पे टाल्क पाउडर लिखते जाइए। फेस पे टाल्क पाउडर से ले आए पसीना। ठीक है, ले ना आए, ठीक है, ना आए पसीना, फिर भी है फाइन। ठीक है, ये आपको कोरिलेट करते जाना है, फटाफट कोरिलेट करिएगा। फेस से क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन पहला आपका, पे से हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, टाल्क से क्या कुछ हो जाएगा? टिश्यू, टाल्क पाउडर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। से याद रख लेना कैल्शियम। ठीक है, और आपके ले से क्या कुछ हो जाएगा? लिबाइल फैक्टर। फिर आए से आपको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को याद रख लेना है। उसके बाद आपको क्या कुछ याद रखना होगा यहाँ पर? फिर से, ठीक है, तो आपका स्टुअर्ट पावर हो जाएगा, फिर से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, देन आपका यहाँ पर आ गया फाइन से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। है से आपको यहाँ पर कोरिलेट करना है हेजिमन फैक्टर। तो इसको आप अच्छे से जब लिखेंगे तो एक एक आप कोरिलेट यहाँ पर कर लेंगे। रहेगा आपका ट्रिक, फेस पे टाल्क पाउडर से ले आए ना पसीना, फिर भी है फाइन। ठीक है, फिर से आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर हो जाएगा। है से आपका हेजिमन फैक्टर और फाइन से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये आपका हिंदी में ट्रिक था, अच्छे से मैंने लिख नहीं पाई हूँ, अच्छे से आप लिख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें याद रहेंगी। फिर हम आगे चलते हैं। अब यदि मैं इंग्लिश वाला एक ट्रिक दे दूं, जिनको इंग्लिश में याद रखना है वो आप याद रख सकते हैं। तो क्या कुछ है? फ्रेशर पार्टी है याद, फ्रेशर पार्टी टू नाइट। ठीक है, क्या कुछ है? आज की नाइट में फ्रेशर पार्टी है। कम लेट्स सिंग। ठीक है, क्या बोला? एंड। ठीक है, और क्या कुछ यहाँ पर हम लोग कोरिलेट करेंगे? एंड के बाद आपको लगाना है यहाँ पर सिंग। ठीक है, सिंग करना है। सिंग तो हमने कम लेट सिंग एंड हैव। ठीक है, हैव फन, ये आपको ट्रिक लगा लेना है भाई। तो फ्रेशर्स पार्टी से फाइब्रिनोजन, पार्टी से आपका प्रोथ्रोम्बिन, टू नाइट से आपको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखना है। कम से कैल्शियम को याद रख लेना। लेट से लिबाइल फैक्टर को याद रखना। सिंग से आपको स्टेबल फैक्टर याद रहेगा। एंड से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को याद रख लेना। फिर आपको सिंग दिया गया है आपको स्टुअर्ट पावर को याद रखने के लिए। हैव फन, ठीक है, प्लीज हैव फन, तो प्लीज से आपको क्या याद रख लेना है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हैव से हेजिमन फैक्टर और फन से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये आपका इंग्लिश वाला ट्रिक है और ये हिंदी वाला ट्रिक है। जिसको जो भी अच्छा लगता है उससे आप लोग पर क्लॉटिंग फैक्टर को जरूर से याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी ट्रिक्स आपको मिल भी जाएंगी वैसे ऑब्जेक्टिव थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में, पर ये दोनों को याद रख लीजिएगा। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 𝑂SSC 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन में ब्लड से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या बोला गया, प्लेटलेट्स किनका प्राइमरी फंक्शन होता है ब्लड में से, प्लेटलेट का। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन मीन्स प्लेटलेट का क्या कुछ काम है, यहाँ पर यह क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ये तो आपका आरबीसी का होता है। फाइट इन्फेक्शन तो ये आपके किसका काम होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। क्लॉटिंग ब्लड यही काम किनका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ब्लड को क्या बनाते हैं, क्लॉट करते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो पाए, मिनिमाइज हो पाए, रुक पाए। तो इनके लिए ब्लड क्लॉट के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इनके अलग अलग फंक्शन है। आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का। डब्ल्यूबीसी क्या कुछ करता है भाई, ये डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। और प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट करता है। नेक्स्ट है विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 𝑂SSC का ही रहने वाला है। इट मीन्स आइडिया लगा सकते हैं 𝑂SSC के जो स्टूडेंट होंगे, यदि उन्होंने ब्लड को अच्छे से करके यदि वो अपना एग्जाम देंगे तो कितना क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो सकता था। तो यहाँ पे देख पाएंगे व्हाइट ब्लड सेल, मैंने क्या कुछ बताया आपको, व्हाइट ब्लड सेल किस लिए होता है, डिफेंस के लिए काम करता है। अब यदि व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाए तो इस टर्म को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन है एनीमिया। तो जब कभी भी आपकी आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाती है तब उसको हम एनीमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया जब कभी इंक्रीज हो जाए आपका व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या है, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इनका जो इंक्रीज हो जाए यदि व्हाइट ब्लड सेल तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, इसी को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो थ्रोम्बोस याद रखिए क्या कुछ है ये, इट मीन्स ये प्लेटलेट के रिगार्डिंग आपका डिसीज है, तो प्लेटलेट यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। ओके, अब देखिए हीमोफीलिया, ये भी क्या कुछ आपने देखा, अभी मैंने आपको क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बताया, वहां पर आपने हीमोफिलिक फैक्टर देखा होगा। तो ये भी क्या कुछ है भाई, जो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो क्लॉटिंग ना हो पाए उस स्टेज को हीमोफीलिया कहते हैं। तो सभी टर्म को आपको जरूर से जानना चाहिए, किसी से भी यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। और देखिए ब्लड डिसऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी टर्म है और उनका डेफिनेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये भी आपके 𝑂SSC 2024 का क्वेश्चन है और यह आपके रेस्पिरेटरी से पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं रेस्पिरेटरी में। तो अब बोला गया एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का क्या काम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, फिल्टर पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन द एयर एंड ब्लड। तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी में ही मीन्स आपके जो लंग हैं वहीं पर क्या होता है, ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं, मीन्स यहीं पर जो आपकी ब्लड है उनका प्यूरिफिकेशन का काम चलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड होते हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएंगे। तो उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है, जो गैस है आपके ऑक्सीजन है उनको क्या किया जाएगा, आपके ब्लड में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रही है गैसेस का, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, ये काम और कौन करता है, एल्वियोलाई। ये फंक्शनल यूनिट याद रखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या कुछ है आपका, फंक्शनल यूनिट होता है किनका, ये आपके लंग का। लंग का मेन काम कौन करता है, तो लंग का मेन काम एल्वियोलाई के पास होता है, जो कि क्या करेगा, फिल्टर करता है। समझ लीजिए ब्लड को एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन रहा है, तो इस प्रकार से फिल्ट्रेशन ही हुआ एक प्रकार से। जैसे कि देखिए ब्लड दो टाइप से यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का काम होता है ब्लड का, एक तो किडनी में होगा और एक आपके लंग में होते हैं। तो इन दोनों चीज़ को आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होता है यहाँ पर एल्वियोलाई में। ठीक है, फंक्शनल यूनिट जो हमारा होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी डायमीटर, ये आपके सिपॉय फार्मासिस्ट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यूबीसी, तो यहाँ पे ऑप्शन ही आप देखेंगे तो दिया है 12 to 70, 25, 30 और 50। तो डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है जनरली 8 to 15 माइक्रोन का होता है, पर यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है बोलेंगे। तो ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ताकि आप इनमें कंफ्यूज हो।
पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अप्रॉक्स लेकर चलना है, एग्जैक्टली डेटा नहीं दिया जाता, आपको अप्रॉक्स लेकर चलना होगा। तो अप्रॉक्स आप लगा सकते हैं यहाँ पर 12 से 17 माइक्रोमीटर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 25, 30, 50 काफ़ी ज़्यादा रेंज यहाँ पर इनका डिफर हो जाएगा। तो इनका यदि हम WBC का यदि हम यहाँ पर बोलते हैं कितना कुछ साइज़ है तो 8 to 15 माइक्रोन होता है, तो आप रेंज लगा सकते हैं कि 12 से 17 ही हो सकता है, करेक्ट। और वहीं पर आता है प्लेटलेट की बात करेंगे 2.5 to 5 माइक्रोन होगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके सिपोए फार्मासिस्ट 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो जो आपका स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल कौन सा है आपकी बॉडी में? नर्व सेल सबसे लार्ज होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो नर्व सेल सबसे लार्ज होगा, पर जो स्पर्म सेल होता है वही सबसे छोटा, सबसे स्मॉल सेल क्या होगा? स्पर्म सेल को ही सबसे स्मॉल सेल कहा जाता है। अब ये पूरे आप देख सकते हैं लिस्टिंग में इनके डायमीटर, इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो स्पर्म सेल ही सबसे स्मॉल सेल यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस थ्रू विच सेल प्रोड्यूस देमसेल्फ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, सफदरजंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट 2023 का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कुछ होगा, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन सा नेम हम देते हैं जब सेल खुद ही प्रोड्यूस कर ले, अपने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं, जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप, और ये क्या हो रहा है, एक सेल से क्या कुछ हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर 2 सेल बन रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। सेल खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है, न्यू सेल बन रहा है सेल के थ्रू ही, तो इसे क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल डिवीजन से हमेशा ही, तो इनको ध्यान में रखते जाइएगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज की कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड टू ऑक्सीजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये OSSC 2023 फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझिए क्या बोला गया। अभी तक मैंने आपको यही बताया कि RBC क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले उसको कैरी करना होगा, तो कैरी करने के लिए कौन सा आयन वो रखेगा जिससे कि ऑक्सीजन को बाइंड कर पाए, तो वो होता है हमारा आयरन, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी भी जिनकी ब्लड की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, आयरन की भी टैबलेट लेते हैं, क्योंकि आयरन आपके ब्लड के फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर होता है, और यही मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन से, जिससे कि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा पाए RBC। तो आयरन को याद रखिएगा, ये आयरन ही है जो कि क्या कराएगा, ब्लड ऑक्सीजन से बाइंड होता है, और ये आयन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है। इनकी एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन से बाइंड हो सकते हैं आयरन। नेक्स्ट है विच प्लाज्मा प्रोटीन प्ले अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोटीन से आया है भाई, तो देखिए क्या कुछ होगा, और OSSC 2024 का क्वेश्चन देखिए, OSSC से, ब्लड से, रेस्पिरेटरी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, खासकर ब्लड से, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, तो आपको ध्यान होगा ब्लड क्लॉट की बात कर रहा है, तो क्लॉट कौन बनाएगा, जो कि फाइब्रस प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एक फाइब्रस प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो कि थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में क्या कुछ बना लेता है, यहाँ पर थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में ये बनाएगा फाइब्रिन, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल, और यही क्या कुछ बना लेगा, ब्लड के साथ क्लॉट बना लेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा प्रोटीन क्या है, फाइब्रिनोजन यही होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फाइब्रिन प्रोटीन होता है, इनको ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। फिर आपके एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। जो आपका एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो ये सारे प्रोटीन्स हैं, पर आपको ब्लड की बात करें तो जो देखिए फाइब्रिनोजन इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बिन के प्रेजेंट में फाइब्रिन थ्रेड की लाइक ये बना लेगा, जिससे कि ब्लड क्लॉट ये हो पाएगा। नेक्स्ट है विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल रिसेप्टर, बहुत अच्छा, रिसिपिएंट, वही रेसिपिएंट मतलब कि जो ले पाए, यूनिवर्सल मीन्स ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सारे ब्लड ग्रुप से ले सकता है, उसको हम रेसिपिएंट कहेंगे। और ये आपका OSSC 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो AB है, जिनमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा, AB एंटीजन, तभी ये ले पाएगा सभी से, ठीक है। इसीलिए क्या कुछ होगा, AB पॉजिटिव जो है, AB
ब्लड ग्रुप होते हैं उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। अब मुझे कमेंट करके आप सभी बताएंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन से होंगे। अभी हमने रेसिपिएंट की बात की, अब यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर करते जाइएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेल्युलर स्ट्रक्चर्स दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब बोला गया कि प्रोटीन सिंथेसिस, इतना लंबा क्वेश्चन, केवल एक ही बात हो रही है कि प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनल होगा करेक्ट। आईटीबीपी का ये क्वेश्चन रहने वाला है भाई, 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया वैक्यूल्स, तो ये तो आपके क्या है, ये वैक्यूल्स क्या, एम्प्टी जो स्पेस होते हैं उन्हें कहते हैं। और राइबोसोम को ही मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस का काम होता है। क्लियर, रीजन के साथ समझ आ रही होगी आई थिंक। तो ये आपका क्या है, राइबोसोम हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस का काम ये करेगा। नेक्स्ट है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, ये भी क्वेश्चन आपके ओडिशा फार्मासिस्ट 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। अब बोला गया हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर एवरेज कहेंगे तब हमारा बॉडी में क्या कुछ है, ब्लड है एवरेज। ठीक है, मीन्स हेल्दी ब्लड है, हेल्दी बॉडी रहेगी जहाँ पर एवरेज हमारा कितना कुछ ब्लड होना चाहिए, 5.5 लीटर, ये हमारा एवरेज क्या कुछ है, वॉल्यूम होता है ब्लड का 5.5 लीटर, ध्यान में रखेंगे भाई। और यदि पीएच की बात करेंगे तो 7.3 to 7.45। ठीक है, हल्का सा न्यूट्रल से बेसिक तक का कह सकते हैं, मतलब न्यूट्रल ही होगा, देख सकते हैं 7.3 से 7.4 तक का, ये कहलाता है क्या कुछ, पीएच और आपका वॉल्यूम, इनसे आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड कॉर्पसेल्स इन इज कॉल्ड। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलिए क्या बोला गया था, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2023 का, कि आपका ब्लड है, जैसे कि कंपोजिशन जब कभी भी आए ऐसा ही याद रखना है आपको। क्या बोला गया भाई, ये हमारा ब्लड है, और यह क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया, यदि फ्लूइड पार्ट, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिख लीजिए, एम्स रायपुर का भी ये क्वेश्चन रहने वाला है 2023 का। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्लड में क्या कुछ होता है, यहाँ पर प्लाज्मा प्रेजेंट है, पहली बात। ठीक है, और देखिए ब्लड में क्या कुछ है, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट, इनमें क्या कुछ हो जाता है, यही आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर ही क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम 50% से भी ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड का फ्लूइड पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा भी पूछ लिया जाए कि क्या कुछ है प्लाज्मा का कंपोनेंट, तो वाटर और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है यही यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा प्लाज्मा आपका फ्लूइड पार्ट रहेगा। यदि ब्लड में पूछा गया तो याद रख लेना फॉर्म्ड एलिमेंट जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहलाएंगे, और फ्लूइड पार्ट आपका प्लाज्मा हो जाता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल ब्लड पीएच, ओडिशा फार्मेसी 2023 का पीएच, नॉर्मल ब्लड पीएच, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये अबाउट टू न्यूट्रल होते हैं, मीन्स देख सकते हैं न्यूट्रल आपकी 7.3 से 7.4 तक का पीएच होता है हमारे ब्लड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिमार्क जरूर से आप करेंगे। सारे एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल भी जाएंगे। नेक्स्ट है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। अब देखिए डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन है, ओडिशा फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। क्या कुछ देखा था हमने कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस में ही हमारा क्या कुछ होता है, डीएनए और क्रोमोसोम्स जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन, और देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, पूरे ऑर्गेनल से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। न्यूक्लियस क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है, डीएनए और क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में ही। ओके, नेक्स्ट चलते जाएंगे। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अब प्लेटलेट्स कहाँ पर से प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2023 तमिलनाडु का क्वेश्चन है। तो प्लेटलेट जो है वो आपके बोन मैरो से क्या कुछ बनते हैं, यही प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइएगा, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करते हैं आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल में पूछ लिया जाता है कि
फॉइटस जो होते हैं, जो फीटस हैं, ठीक है, फीटस में लीवर और स्प्लीन, ठीक है, इनसे क्या कुछ बनता है, आरबीसी बनता है। पर वहीं पर बात करेंगे एडल्ट, एडल्ट में क्या कुछ होता है, तो रेड बोन मैरो से हमारा बनता है क्या कुछ, आरबीसी, ठीक है, बोन मैरो से क्या कुछ बनता है, आरबीसी बनेगा एडल्ट में। वहीं पर डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या कुछ होता है, तो ये आपके बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ, आपके लिम्फ नोड, थाइमस, इन सब से बनते हैं डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट की बात करेंगे जिससे कि जो कि क्लॉटिंग होता है ब्लड का, तो ये आपके लार्ज सेल जो होते हैं जिसे हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, बोन मैरो में ये आपके बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस, जो कि एक प्रकार का एंजाइम है, ये रखते हैं, इसीलिए ये क्या कुछ है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्लॉटिंग के लिए। कौन सा एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूर से इस एंजाइम को भी याद में आप रखेंगे। सभी चीजों को देखिए दिया गया है टेबुलर फॉर्म में और इनको इसी प्रकार से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रेड ब्लड सेल आल्सो कॉल्ड, रेड ब्लड सेल को हम और क्या कहते हैं भाई, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, यही हमारा आरबीसी कहलाता है। प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट को ही प्लेटलेट कहा जाता है। और मोनोसाइट क्या कुछ है, डब्ल्यूबीसी का ही एक कंपोजिशन होता है। तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या कुछ है डब्ल्यूबीसी, क्या कुछ है हमारा आरबीसी। ओके, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स कहलाते हैं, आरबीसी हमारे इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। सारी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन द बॉडी, ठीक है, चलिए एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले आप लोग ब्रीफ में आप ब्लड को अभी समझिए क्या कुछ बोला गया यहाँ पर। जैसे कि ब्लड का कंपोजिशन का मैं हम बात करें तो ब्लड में क्या कुछ प्रेजेंट होते हैं, एक आपका प्लाज्मा है, ठीक है, और आपके होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम आपका वाटर होगा, 50% से भी ज़्यादा क्या होता है, इनमें वाटर ही प्रेजेंट होता है। फिर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया, प्रोटीन वगैरह इनमें प्रेजेंट होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या कुछ आता है, तो आपके आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये आती हैं। क्लियर। अब बात हो गई ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के भी क्या कुछ है यहाँ पर, ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका ग्रैन्युलोसाइट, एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट। क्या कुछ होगा आपका, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। अब इनको ही क्लासीफाई फिर से चलिए करते हैं। तो बोला गया यहाँ पर कि ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट का क्लासिफिकेशन यदि पूछा गया तो ए ग्रैन्युलोसाइट को आपको याद रखना है MLA के ट्रिक से। क्या ट्रिक लगाएंगे आप, MLA। M से आपको याद रखना है मोनोसाइट, L से ल्यूकोसाइट और A से आपको ए ग्रैन्युलोसाइट याद रहेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे आपके ग्रैन्युलोसाइट में आ जाएंगे, कौन कौन सा बच गया, तो आपका यहाँ पर याद रख लेना है नियोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये आपके ग्रैन्युलोसाइट में आ जाते हैं। कैसे याद रखिएगा WBC के कंपोजिशन को, तो लगाइए एक फिर से ट्रिक। क्या कुछ रहेगा, नेवर लेट मी इट बनाना। क्या रहेगा ये ट्रिक हमारा, नेवर लेट मी इट बनाना। नेवर से आपको N से न्यूफिल्स को याद रखना है और आपको यहाँ पर L से न्यूट्रोफिल्स को, ये आपका N से क्या कुछ है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स को याद रख लेना है। L से आपको क्या कुछ याद रख लेना है, तो L से सिंपल सा आपको लिम्फोसाइट याद रहेगा, M से मोनोसाइट्स, ठीक है, E से आपको क्या कुछ रहेगा याद, यहाँ पे दिया भी गया देख सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट हो गया, इरिथ्रोसाइट हो गया और B से बेसोफिल्स। तो ये पूरे आपको याद हो जाएंगे। नेवर लेट मी इट बनाना से जितने भी आपके जो WBC हैं वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्या कुछ बोला, न्यूट्रोफिल N से, E से इरिथ्रोसाइट, इयोसिनोफिल जो है ई से इरिथ्रोसाइट को याद रख लेना है, बी से आपको क्या कुछ याद रखना है, बेसोफिल्स को याद रख लेना है। तो क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। फिल जहाँ पर आ रहा है वो आपके ग्रैन्युलोसाइट में आ जाएंगे और जहाँ पर ए ग्रैन्युलोसाइटोसिट में साइट देखने को मिलेंगे। क्या कुछ था, मोनोसाइट और आपके लिम्फोसाइट, ये आपके आ जाते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस में। तो यहाँ पे क्या कुछ हो जाएगा, ल्यूकोसाइट के बारे में पूछा गया कि कौन ऐसा ल्यूकोसाइट है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं,
लिम्फोसाइट होता है यही क्या कुछ करता है, ये आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन में यूज आते हैं। देखिए क्या कुछ है यहाँ पर, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल जो कि आपका ग्रेन्युलोसाइट है। इनके फंक्शन की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, किल करेगा बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को। बेसोफिल क्या करता है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इओसिनोफिल क्या कुछ करता है, किल करता है पैरासाइट्स को, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मोनोसाइट क्या कुछ होता है, रिमूव करता है डेड सेल को। और लिम्फोसाइट जो होता है यही एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प ये करेगा। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, WBC को डिफेंस मैकेनिज्म ये करता है, डिफेंस का फंक्शन ये करता है क्योंकि इम्यून सिस्टम को इनिशिएट ये करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप। ये आपके CRF, ठीक है, CRF का फार्मेसी 2023 में जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसी का क्वेश्चन है। अभी तक हमेशा ये हम देखते आए हैं कि जो ब्लड ग्रुप O होता है वो क्या है, हमेशा ये देखते हैं कि डोनर के रूप में जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ब्लड ग्रुप O। अब भाई जो यूनिवर्सल डोनर है उनको कौन डोनेट कर पाएगा, यदि इन्हें ब्लड ग्रुप चाहिए तो वो किनसे रिसीव करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो केवल ये रिसीव कर सकते हैं अपने ही ब्लड ग्रुप O वालों से। ठीक है, डोनेट तो सबको करेंगे पर ले केवल O ग्रुप वालों से ही ये ले पाएंगे अपना ब्लड। ठीक है, तो ये आपका वही चीज दिया गया है। देखिए इनसे कई क्वेश्चन यहाँ पर से पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग क्लॉटिंग द डैमेज्ड टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल नोन एज टिश्यू फैक्टर इज अदरवाइज नोन एज। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का है भाई, MPPGCL का। बोला गया ऐसा कौन सा केमिकल एजेंट जो होता है जो कि रिलीज होगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए जब कभी भी डैमेज हो जाएगा टिश्यू। तो ये क्या कुछ होते हैं, अभी मैंने पूरा ट्रिक भी बताया था आपको। क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं हम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपके सभी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर ये कहलाते हैं। पूरा ट्रिक भी मैंने अभी आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्या कुछ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग। अब एयर से लंग, जो आपका जो एयर है पूरे लंग में जाता है तो वो किस प्रकार से जाएगा, क्या कुछ पाथवे फॉलो करता है। और ये भी आपके MHSRB फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सिंपल सा क्या कुछ है आपका यहाँ पर, नोज, नोज से ही क्या कुछ होते जाता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इस प्रकार से पूरे हो जाकर एल्वियोलाई तक जाता है भाई। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उससे पूरी चीजें पता चल जाएगी कि नोज से ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई तक का ये किस प्रकार से जाएगा। चलिए यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, नोज है हमारा, नोज के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई तक ये जाता है। तो यही पाथवे आपको सिंपल सा पूछ लिया गया। अब आया लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन था तो यहाँ पे स्मॉल की बात करेंगे तो याद रखिए एस फॉर स्मॉल, एस से स्पर्म। ठीक है, स्पर्म सेल का क्या कुछ होता है, सबसे स्मॉल सेल है। और लॉन्ग क्या होगा, नर्व। लॉन्ग में एन आ रहा है, एन से याद रख लीजिए नर्व सेल, जो कि क्या करता है, पूरा आपके न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर को सारे वो ट्रांसमिट करेगा, इसीलिए नर्व सेल जो होता है वो आपके क्या कुछ होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं आपके बॉडी में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्मॉल को हमने देखा स्पर्म होते हैं और लॉन्ग आपका नर्व सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपियर एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई 2022 का। तो ये आपके आए हैं सेल डिवीजन से। ध्यान से समझते जाइएगा कि सेल डिवीजन में क्या कुछ होता है। तो सेल डिवीजन में आप सभी जान रहे हैं कि इनके फेजेस, पहले बात कर लेते हैं हम लोग, चलिए माइटोसिस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस में क्या कुछ होता है आपका, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वही हमारा डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस में फिर जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होकर फिर अलग दो सेल बना लेते हैं। तो ये जो आपका जो कैरियोकाइनेसिस है उसी में हमारा जो फेज आ जाता है, क्या कुछ होता है, प्रोफेज। ठीक है, फिर आपका आता है मेटाफेज, फिर आता है आपका एनाफेज, फिर आता है टीलोफेज। तो क्या कुछ यहाँ पर होती है उसको समझते जाइए। तो जो प्रोफेज होता है वो सबसे प्रो है भाई, यहीं पर मेन चीजें हो जाती हैं। इस प्रकार से आपका सेल है, उनमें न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है ये प्रोफेज में, तो ये देखिए इस प्रकार से न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे स्टार्ट होगा तो और आपके ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेंगे। इनका जो इन्वेलप
है, ये जो न्यूक्लियस का इन्वेलप है वो भी डिसअपियर होगा, तभी जाकर ये दो भागों में बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रोफेज में ये चीज़ें इन्वेलप क्या होती जाएगी, डिसअपियर होगी। फिर जो मेटाफेज एनाफेज है, यहाँ पर क्या कुछ होते जाएगा, जो आपका क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं वो इस प्रकार से स्पिंडल बनाने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर क्या कुछ होगा, जो आपके ये न्यूक्लियस है वो दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो आपका जो न्यूक्लियस जब बन जाएगा तो उनको इन्वेलप की जरूरत होगी। तो ये इन्वेलप फिर से बनने लग जाते हैं टीलोफेज में, मतलब टीलोफेज में ही दो अलग अलग न्यूक्लियस फिर बन जाते हैं। अब दो न्यूक्लियस बन गया, फिर क्या स्टेज आ जाएगी, साइटोकाइनेसिस को। तो धीरे से फिर जो आपका साइटोसोल्स होते हैं वो भी डिवाइड होकर इस प्रकार से दो अलग अलग सेल में बन जाएंगे, दो अलग अलग सेल बना लेंगे। तो मैंने ब्रीफली में आपको ये चीज़ें बता दी ताकि कोई भी फेज से पूछे तो आपको एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए। तो न्यूक्लियस एनवेलप जो है वो टीलोफेज में बनता है। क्या बनता है टीलोफेज में? अभी हमने देखा कि दो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इनको एनवेलप की जरूरत होती है। तो टीलोफेज में ये चीज़ें होंगी और सभी फेज के बारे में आपको फार्मासिस्ट थ्योरी बुक में अच्छे से डिटेल से दे दी गई है। चलिए, तो सारी चीज़ों को जो आपके माइटोसिस फेज है उनको अच्छे से समझ कर रखिएगा। नेक्स्ट, साइट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अननीडेड डैमेज्ड और फॉल्टी प्रोटीन इज, बताइए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ऐसे प्रोटीन, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। अब यहाँ पर हो गया कि कौन सा साइट है जहाँ पर जो फॉल्टी प्रोटीन है वो डिग्रेड होंगे, जो जिनका कोई डिमांड नहीं है, अननीड है, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डिग्रेड होना स्टार्ट होंगे। तो कहाँ पर होते हैं डिग्रेड? तो प्रोटियोसोम में, ठीक है। प्रोटीसोम जो होता है उनमें ही डिग्रेड होंगे, राइबोसोम में बनते हैं और प्रोटीसोम में क्या होगा, ये साइट है डिग्रेडेशन का। जो फॉल्टी प्रोटीन होते हैं वो डिग्रेड होंगे प्रोटीसोम के पार्ट में। चलिए, नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन बींग। अब ह्यूमन बींग में कितना कुछ क्रोमोसोम है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं रेलवे फार्मासिस्ट में, सीजी फार्मासिस्ट में। तो आप वेल नोन है कि 46 हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है, आप सभी जानते ही हैं, और ये पेयर में हो जाते हैं। फिर द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड, अब ये आपकी SIC 2019 का क्वेश्चन है। एडिपोज टिश्यू, अब न्यू बॉर्न की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, ये ब्राउन फैट कहलाते हैं। आपने देखा होगा जो न्यू बेबी होते हैं उनमें जो स्किन होता है ब्राउनिश कलर का होता है। ये क्यों होता है? ताकि उनमें लेयर बना सके जिससे उनकी सिवरिंग ना हो, ठीक है, उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, उनमें कपकपाहट ना हो, इसके लिए ब्राउन फैट जो होता है उसे क्या कहते हैं, मैमेलियन में मेनली पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जो बच्चे होते हैं उनमें, ठीक है, उनको ब्राउन फैट कहते हैं। और ये न्यू बॉर्न में पाया जाएगा क्योंकि जनरली इनको सिवरिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। चलिए, तो सेल साइकिल में आपने G0 फेज आपने स्टडी किया होगा, G0 फेज, ठीक है। उसके बाद आपने स्टडी किया होगा S फेज, G1 फेज, M फेज, ये सारी चीज़ें। माइटोसिस के बारे में अभी मैंने क्विक फास्ट बताया आपको। तो अब माइटोसिस होने के बाद आपको माइटोसिस में दो चीज़ें बताई थी मैंने, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में जहाँ पर साइटोप्लाज्म अलग होकर दो अलग अलग सेल फिर पूरे तरीके से बना लेंगे, तो यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा, अब आ जाएगा रेस्टिंग स्टेज। तो इस रेस्टिंग स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं, ठीक है। G0 फेज को ही क्या कहा जाता है, रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। देखिए पूरी चीज़ें दी गई है, G0 फेज, उसके बाद आपका DNA रेप्लिकेशन का फेज होगा, ठीक है। और आपके क्या है, सेकंड फिर ग्रोथ होने लगेगा, जो ग्रोथ फेज है वो आपका G1 फेज, फिर माइटोसिस के बारे में कंप्लीटली फिर मैंने आपको बताया था। और ये रेस्टिंग फेज क्या कुछ हो जाता है, G0 फेज जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ होगा, platelets contain an enzyme which has an important role in blood clotting. This enzyme is known as, आपका important question ISRO Pharmacy 2017 का ये पूछा गया है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हम प्लेटलेट किससे बनता है देख रहे थे, बोन मैरो, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये आपके एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्लेटलेट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या कुछ था, थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस के नाम से इनको मैंने आपको डील कराया था। चलिए देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई थी बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज लोकेशन हाउस इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या कुछ होता है, ये प्लेटलेट जो बनाते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम ये
होते हैं। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, एमसी फार्मासिस्ट 2022 का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया, ये कौन सा कंडीशन है जब एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी। हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब एबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जो आपका क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर। हीमोफीलिया क्या बताया था, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर का क्या रहने वाला है, डिजीज रहने वाला है, उनकी डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। अब एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया, तो एनीमिया क्या होता है, जब आरबीसी डिक्रीज हो जाए, ठीक है, आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाए तब उसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया। पर वहीं पर आरबीसी हमारा इंक्रीज हो जाए तब उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट है द एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन ऐसा कौन सा है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जी विटामिन जो के होता है वही क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए विटामिन के हेल्पफुल रहेगा। और यहीं पर से फिर आपकी क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहेगा। तो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए विटामिन के चाहिए, मतलब हेल्पफुल रहेगा उनके प्रोडक्शन के लिए। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो ये क्या है, ज़ीरोफ्थेल्मिया वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज आते हैं। विटामिन के क्या कुछ होता है, बोन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विटामिन ए आपके एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा विटामिन के जो हो जाएगा ये आपके हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन के लिए। ओके, नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, इनिशिएट करता है ब्लड के प्रोडक्शन को। तो ये हमारे किडनी से ये प्रोड्यूस होते हैं। देखिए क्या कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर होता है। अब आप सभी जान रहे हैं कि मैंने क्या बताया था, ब्लड क्या करता है, मतलब कि जो आपका ब्लड है वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब ब्लड की कमी होगी तो एडिक्वेट अमाउंट में पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और इसी कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो जब कभी भी किडनी के पास एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, इट मीन्स उनके पास वो मैसेज चला जाएगा कि ब्लड की कमी हो गई है। तो किडनी क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करेगा और यही इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि अब ब्लड हमें और भी ज़्यादा बनाना है। तो इससे क्या होता है, इनिशिएट हो जाएगा हमारा ब्लड की सिंथेसिस, ठीक है, ब्लड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो एनीमिया की कंडीशन है वो ओवरकम होने की यहाँ पर चांसेस होती है। तो इरिथ्रोपोइटिन है वो किडनी क्या करता है, रिलीज करता है हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय। तो थ्रोम्बोक्सिन किसे कहते हैं, प्लेटलेट्स को ही कहते हैं। वही बस सिनोनिम में पूछ लिया गया, इसरो फार्मासिस्ट 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इजी से वही क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर ही पूछे जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा नहीं होता। थ्रोम्बोक्सिन को ही प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट क्या है, प्राइमरी फंक्शन इनका थ्रोम्बोक्सिन ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट इन हेल्दी ह्यूमन इज। ये आपके 2021 𝑂SSSC का क्वेश्चन रहने वाला है भाई। तो नॉर्मल काउंट जो होगा प्लेटलेट का पूछा जाता है, क्योंकि प्लेटलेट की कमी किन में देखने को मिलती है, जब कभी भी डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट की कमी होने लग जाती है। तो नॉर्मल क्या कुछ होता है, 2,50,000 से 4 लाख पर आपके रहने वाले रहते हैं। क्या कुछ है, पर cm, इनका क्या कुछ होता है फुल फॉर्म, पर क्यूबिक मिलीमीटर ही इनको कहते हैं। साथ ही साथ आपको जरूर से जानना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल और आपके रेड ब्लड सेल, इनमें क्या कुछ कितना अमाउंट में नॉर्मल हम इनको कहेंगे। तो वाइट ब्लड सेल की बात करेंगे तो 4,000 से लेकर 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर को क्या कहा जाएगा, नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट। और वहीं पर रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो 4 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर आपका क्या कुछ हो जाता है, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल काउंट होगा। तो सारी चीज़ें प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल काउंट आपको जरूर से याद होने चाहिए, ये पूछा जा सकता है। द बॉडी फ्लूइड फाउंड विथ इन सेल इज कॉल्ड। चलिए बताइए बॉडी फ्लूइड क्या था, सेल के अंदर यदि प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका क्या कुछ है, चलिए ये प्रेजेंट हो जाता है, ब्लड में प्लाज्मा वगैरह हो गया, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा है। अब देखिए यहाँ पर आपका सेल प्रेजेंट है, ये क्या कुछ हो गया, सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कहलाएंगे, इंट्रासेल्युलर।
ये जो सेल के अंदर फ्लूइड है वो इंट्रासेल्युलर कहलाएंगे। अब ये जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे हम, इनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है, या फिर इंटरसेल्युलर भी कह देते हैं। तो इंटर किसे कहेंगे, जब सेल के बाहर ये इस प्रकार से प्रेजेंट है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट है, और सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसे क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर, ठीक है। इंटर और इंट्रासेल्युलर में थोड़ा डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा। इंट्रासेल्युलर क्या कुछ हो जाएगा विद इन सेल, ठीक है, सेल के अंदर, और सेल दो सेल के बीच का क्या कहलाएगा, इंटरसेल्युलर, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर कह सकते हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। देखिए प्लाज्मा है, फिर ये आपके दो सेल हैं, तो सेल के अंदर आपका इंट्रासेल्युलर और सेल के बाहर जो है वो इंटरसेल्युलर। नेक्स्ट है द सेल इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इज, सबसे इजी क्वेश्चन, कितने बार रिपीट हुआ है भाई कि ऑक्सीजन को कैरी आरबीसी करता है। तो इस प्रकार से फटाफट आगे चलते जाइए, क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजी भी होता जाएगा। द कलर ऑफ द लेबल यूज टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी। ओके, अब जब हम फार्मासिस्ट आप बनने के लिए प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ब्लड हैं उनको किस प्रकार से लेबल लगाया जाता है। यदि हम ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं और लेबल लगा रहे हैं तो बी की बात करेंगे तो पिंक कलर का इनमें लेबल लगाया जाता है, वहीं पर ए की बात करेंगे तो येलो, और आपके साथ ओ की बात कर लेते हैं तो ब्लू, और ए बी में व्हाइट का लेबल लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते जाते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, एमपी फार्मासिस्ट 2017 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए प्लेटलेट की बात करेंगे तो जनरली यहाँ पर क्या कुछ हो जाता है, 7 से 10 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हमेशा ये क्वेश्चन क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आरबीसी का 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का आपका 12 से 20 दिन होगा, और प्लेटलेट का 5 से 10 दिन होता है। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड है। अब इसी के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 5 से 9 के बीच में क्या कुछ आ जाएगा, 7 से 10 दिन हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो जरूर से ऑप्शन मैच करके जो अप्रॉक्सीमेटली आपको करेक्ट स्टैंडर्ड के आसपास रहेंगे वही आपको यहाँ पर करना होगा करेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जरूर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा प्लेटलेट का 5 से 9 दिन होगा, आरबीसी का आपका 120 होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है द सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द लंग इज कॉल्ड। देखिए 2023 का ये लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, और बोला गया है यदि लंग को सराउंड करने वाला जो मेम्ब्रेन है वो क्या कुछ रहेगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा उन्हें। ऑप्शन की ओर चलेंगे तो पेरिकार्डियम दिया गया है। कार्डियक से आपको पता है कि ये क्या कुछ है, हार्ट है, तो हार्ट को सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम कहलाएगा। प्लूरल, ठीक है, देखिए प्लूरल जो होता है वही मेम्ब्रेन है जो कि क्या करेगा, लंग को सराउंड करता है। एल्वियोलाई आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पल्मोनरी आप स्टडी करते हैं तो बल्कि प्लूरल से याद रखिए पल्मोनरी को, और यही आपका लंग को सराउंड करेगा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वही क्या कुछ करता है, ये लंग को सराउंड करके रखेगा, इनको प्रोटेक्ट ये करेगा। तो सारे मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा भाई। प्लूरल मेम्ब्रेन ही लंग को सराउंड करेगा, पेरिकार्डियम हार्ट को सराउंड करके रखता है, और पेरिटोनियम ये क्या है जो आपके एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी होता है उनको, उन ऑर्गन को सराउंड करके उनका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये तो बस कुछ ही क्वेश्चन थे, बहुत से क्वेश्चन और जो इस टॉपिक से दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक में, और इनका एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल जाएगा। तो जरूर से इसे प्रीफर करके अपने फार्मासिस्ट की तैयारी को मजबूत करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार से हम डेली बेसिस पर आपको सभी सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। इसी प्रकार से ट्रिक्स और निमोनिक्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। जरूर से कमेंट करते जाइए क्या कुछ टॉपिक आपको चाहिए, तो हम जल्द से जल्द उन टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।